प्रधानमंत्री को मजबूरी में कहना पड़ा कि मेरी मृत्यु इस बनारस में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसा नाटक नहीं करूंगा तो बनारस मेरे हाथ से जा रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के बंगाली टोला एरिया में। यहाँ पर कैंट विधानसभा का इलाका है और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। अभी दोपहर तक का मतदान हो चुका है। भाई साहब, आपका क्या नाम है, क्या स्थिति है कैंट विधानसभा? मेरा नाम संतोष है। अभी कैंट विधानसभा में 1 बजे तक जो है 37% के करीब वोट पड़ा हुआ है। अभी आप जरबर साहब मिले थे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा 36 से 37% वोट पड़ा हुआ है। यहाँ पे बीजेपी का 3 दशक से ज़्यादा कब्जा रहा है और इस बार डॉक्टर राजेश मिश्र लड़ रहे हैं कांग्रेस से, सपा से पूजा यादव लड़ रही हैं। क्या समीकरण है यहाँ के, क्या स्थिति होगी? आप देखिए, बीजेपी का 35 साल से 4 बार उनके पिताजी रहे, 2 बार उनकी माताजी रहे, 1 बार वो रहे। इस बार उनका पृथक टूटने जा रहा है और उन्हीं का नहीं टूटेगा। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। 5 सीटों में से 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उनके संसदीय क्षेत्र में जहां वो कॉरिडोर के नाम पर डंका बजा रहे थे, उस सीट को हम लोग 25 से 30 हज़ार से जीतने जा रहे हैं, जो शहर दक्षिणी है। और उसके बाद पूजा यादव यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, जहाँ पर हम लोग आज 35 साल का पृथक तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ कैंट विधानसभा में तो सुनने में आ रहा है कि सपा की प्रत्याशी उतनी दमदाइश नहीं लड़ रही है, वोट जा रहा है कांग्रेस के खेमे में। ये फुल हाफ पैंट वाले या फुल पैंट वाले हो गए हैं। इनका बस यही है कि एक दूसरे को गुमराह करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है हमारा प्रत्याशी कमजोर है। कैसे कमजोर है? हमारे जो है वोटर कितने हैं, आप जाकर के वोटरों से बात करिए, उनको बारे में उनको पता लगेगा। आपको देखना तो चलिए कामाख्या के बूथ पर देखिए, मामूनगंज के बूथ पर आप चल करके देखिए। हमने बात किया, हर जगह मुसलमान दे रहे हैं सपा को किसी विधानसभा में, यहाँ बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं। मेरे मुसलमान भाई 50 की संख्या में खड़े, किसी से पूछिए कि कोई कांग्रेस को दिया, सारे लोग समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। परिवारवाद के खिलाफ की बात वो करते हैं। उनके पास परिवार है, उनको एहसास है कि परिवार क्या होता है। परिवार जिसके पास है उससे पूछे। जिसकी दाल रोटी चली गई, 2 साल से कोरोना में बिजनेस चला गया, लोग भूखमरी के कगार पर आ गए, ठेले तक नहीं लगाने दिए जा रहे हैं बनारस में, उजाड़ दिए गए हजारों लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। उनको रोजगार कहाँ इन्होंने दिया? उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते हैं? वो तो कह रहे हैं 15 करोड़ लोगों को योगी जी कह रहे हैं वैक्सीन लगा दी, अखिलेश यादव ने विरोध किया। उसी वैक्सीन का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया कि सारी कुर्सियां उनकी रैलियों में खाली मिली। कहीं उनकी रैली में फुल कुर्सी भरी हो तो एक जगह का वीडियो आप मुझे दिखाने का काम करिए। और अखिलेश यादव को एक नज़ारा देखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आवाम उमड़ पड़ती थी कि हम अखिलेश यादव को देख लें एक बार। कैंट विधानसभा क्या मानते हैं, सपा की सीट निकल रही है? एकदम 100% निकल रही है। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? गोपाल जी। क्या स्थिति रहेगी कैंट विधानसभा में? पूजा यादव 1 नंबर पे लड़ रही है चुनाव यहाँ पे। पूजा यादव बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो 3rd पे जाएंगी। ब्राह्मण वोट चला गया राजेश मिश्रा की तरफ। समाजवादी पार्टी के जितने भी हिंदू वोट है, मुस्लिम वोट है, सब लोग परिवारवाद से खपा हैं। जो पूजा आपका प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ ही हम लोग लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप कहाँ हैं? ज्योत्सना श्रीवास्तव, हरिचंद श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, सब लोग परिवारवाद हैं। ये क्या परिवारवाद की बात है? परिवार की सीट है। ये दीक्षित ये परिवारवाद ना चल रहा है। पिताजी लड़े, माताजी लड़े। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। ये सीट की बात कीजिए, ये सीट की बात कीजिए। पिताजी लड़े, माताजी लड़ी, अब लड़का लड़ा, ये दूसरी बार लड़ रहा है। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? चलिए और बताइए, कैंट विधानसभा में क्या स्थिति रहने वाली इस बार? कैंट विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर रहेगी। बीजेपी कह रही कमजोर। बीजेपी तो इसी तरह र्यूमर उड़ा के 40 साल से जीत रही है, लेकिन इस बार वो अंधकार में ही रहेंगे और कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया था, हम उजाले में लाए। हाँ, तो ये तो आप बोलिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया था सपा ने, हम उजाले में लाए। आप एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश में मैंने 7 कारखाने लगाए। कानपुर से लेकर के औरैया से लेकर के सोनभद्र तक सोलर का प्लांट मिर्जापुर में लगाए। ये बता दें 5 साल की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, 1 प्लांट इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया हो। अब बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उनका कोई भी किसी भी तरह की जुमलेबाजी नहीं चली है और इस बार साइकिल दौड़ पड़ी है। लेकिन संतोष जी वो तो कह रहे हैं कि कैराना में पलायन हो जाता था जब सपा की सरकार थी और ये लोग देखते थे, दिल्ली से देखता था, लखनऊ। पलायन तो इस देश में प्रधानमंत्री का हुआ, गुजरात से खेदा गया, इस काशी में शरण मिली है। काशी में पूरे देश को शरण देती है और उनको भी शरण दी है।
वो बोले मृत्यु की कामना किए थे अखिलेश हमारे। मृत्यु की कामना उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था उनका संसदीय क्षेत्र, भाई आखिरी समय उस संसदीय क्षेत्र में गए हैं, उनको बड़े भावुक हुए वो। प्रधानमंत्री को मजबूरी में कहना पड़ा कि मेरी मृत्यु इस बनारस में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसा नाटक नहीं करूंगा तो बनारस मेरे हाथ से जा रहा है। और उनकी संसदीय क्षेत्र की 5 सीट एक कमरावादी ले जा रही हमारी गठबंधन किरला पटेल, और 4 सीट हम जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का खाता नहीं खुलेगा इस बनारस। अखिलेश जी ने कहा था कि दक्षिणी ही तय करेगी प्रदेश की दिशा, राजनीतिक दिशा। क्या मानते हैं, निकलेगी? दक्षिणी तय हो चुकी, दक्षिणी तो बम बम बोल नहीं जाके। दक्षिणी में आज के जो मिनिस्टर नीलकंठ तिवारी जी ने एक सुरक्षा कर्मी पर, पुलिस वाले पे हाथ छोड़ दिया कोनिया के अंदर। आज की अभी ताजा खबर है, 1 घंटे के अंदर पुलिस वाले को उन्होंने थप्पड़ से मारा है। ये गुंडागर्दी सपा ने नहीं, भाजपा के लोग गुंडागर्दी करते हैं। तो आपके भी रैली में अखिलेश जी आए थे अड़े में, तो वहां भी तो समाजवादी पार्टी के लोग मार दिए थे पुलिस को। नहीं, देखिए ये जो है मीडिया का जो है वो जो जिस क्या हुआ था वहाँ, घटना क्या हुई? सुनिए, वहाँ घटना ये हुई थी कि उस लड़के का डंडा उन्होंने छीना, क्योंकि वो झंडा लगाया हुआ था, उस कांस्टेबल ने छीना, उसने उससे वो डंडा छीना, ठीक है। और झंडा जब उसने उठा करके फेंका तब उसको कहा कि वो झंडा उठा के मुझे दो। झंडा तुम कैसे फेंके? उसने ये बात किया था, किसी के ऊपर हाथ छोड़ने का काम नहीं किया। और समाजवादी किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ते, हाथ जोड़ करके काम लेने का काम करते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं अगर सरकार बन गई सपा की तो फिर आ जाएंगे अतीक और मुख्तार। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अतीक और मुख्तार से उनको इतनी अगर कुरेज है तो बाकी लोग क्या हैं? जौनपुर में क्या हो रहा है, चंदौली में क्या हो रहा है, मिर्जापुर में क्या हो रहा है, गाजीपुर में क्या हो रहा है, ये माफिया क्या है? उनके रिश्तेदार हैं। वो तो कह रहे हैं सभी जेल में। जेलों से लोगों को फोन आ रहा है, राजनीति हो रही है। 12 बजे के बाद जाइए, कभी भी जेल खुलता था, 12 बजे से रात 4 बजे भोर में पूरा खुला हुआ, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, घर जन्मा बना करके रखे हैं। जिला पंचायत में सुशील सिंह का हम नहीं बोलेंगे। अरे बोलने में क्या दिक्कत? चलिए आइए, ये थे हमारे साथ कुछ सपा के लोग, आम नागरिक, जिनका कहना है कि इस बार प्रदेश में सत्ता बदलेगी, निश्चित तौर पर बदलेगी। तमाम दिक्कतें भी उन्होंने गिनाई मौजूदा भाजपा सरकार में। तो मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।